प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र प्रसाद, शिक्षक, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज तारियां सूजान। आज मैं कक्षा 10 हिंदी का काव्य खंड का पहला पाठ पद, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं, इस पाठ का चौथा पद का गायन करूँगा। इसके बाद इसकी संदर्भ और व्याख्या पर चर्चा करेंगे। आप लोग बने रहेंगे। चलिए गायन प्रारंभ कर रहे हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बल के संग जय हो। तेरे कहे न रहे हो, ग्वाल बाल गायन के भीतर, नय कहु डर नहीं लागत। आज न सोवो नंद दुहाई, रैनी रहो गो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं देहूँ। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने बालक कृष्ण द्वारा माता यशोदा से उलाहना देने का वर्णन किया है कि सारे ग्वाल बाल गाय चरा रहे हैं, मैं घर रह रहा हूँ, मैं भी गाय चराने जाऊँगा, ऐसा जिद वे माता यशोदा से कर रहे हैं। अब इसका प्रसंग देख लीजिए, हेडिंग दीजिए प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि बालक कृष्ण द्वारा गाय चराने का हठ करने का वर्णन किया गया है। इसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे हम। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, बालक कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माता यशोदा, मैं अपनी सभी गायों को चराऊँगा। प्रात होत बल के संग जय हो। प्रातः काल होते ही बल मने बलराम के साथ, भैया बलराम के साथ चला जाऊंगा। तेरे कहे न रहे हो, तुम्हारे कहने पर मैं नहीं रहूँगा। ग्वाल बाल गाय, इनके भीतर ग्वाल बाल और गायों के बीच में नैकऊ मने थोड़ा भी डर नहीं लगता है। ग्वाल बाल और गायों के बीच में मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई, आज न सोवो, आज मैं नहीं सोऊंगा। नंद दुहाई, नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा। रैन रहूँगे जागत, रैन मने रात, यानी पूरी रात मैं जगता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, और ग्वाल बाल सभी गाय चराएंगे। मैं घर बैठे रहूँ, मैं घर पर बैठा रहूँगा, यह नहीं होगा, मैं भी गाय चराने जाऊँगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देहूँ। सूरदास जी कह रहे हैं, अब माता यशोदा बालक कृष्ण से कह रही हैं कि हे कृष्ण, तुम इस समय सो जाओ, प्रातः काल होते ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। इस प्रकार ये व्याख्या रही। अब इसका काव्य सौंदर्य देख लें। भाषा ब्रज है, अलंकार अनुप्रास है, रस वात्सल्य रस है। बालक कृष्ण द्वारा गाय चराने का जिद किया जा रहा है। इस प्रकार पहला चौथा पद ये रहा। अब मैं पांचवें पद का गायन करूँगा। मैया हौ न चरे हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराय। जौन पतियई है पूछ बल दाऊ हुई, अपनी सौ है दिवाय। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी दे तेरी साय। मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराय। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहिरी गाय। आशा है आप भी इसी तरह इसका गायन करेंगे। अब चलिए इसकी प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग हेडिंग देंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि
बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए बालक कृष्ण द्वारा माता यशोदा से उलाहना देने का वर्णन कवि ने किया है। अब इसकी व्याख्या पर चलें। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने भगवान श्री कवि कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माता यशोदा, मैं अब अपनी गाय चराने नहीं जाऊंगा। पहले पद में वे गाय चराने के लिए जिद कर रहे हैं, लेकिन इस पद में गाय चराने नहीं जाने को कह रहे हैं। तो इसी का वर्णन किया है। चलिए व्याख्या शुरू कर रहे हैं। मैया हूँ न चरई हो गाय। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि बालक कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे माता यशोदा, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मूसू मेरे पाँव पिराए। सभी ग्वाल बाल मुझसे ही अपने गाय गिरवाते हैं। सभी ग्वाल बाल जो है सभी गायों को मुझसे ही गिरवाते हैं, इसलिए मेरे पाँव दुख जाते हैं, मेरे पैर दुख जाते हैं, इसलिए मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। जो न पतियाही हो पतिया ही पूछ बलदाहू। यदि आपको विश्वास न हो, पतियाही मने विश्वास न हो, तो पूछ ही बलदाऊ हुई। तो आप बलदाऊ बलराम भैया बलराम से पूछ लीजिए। अपनी सौंह दिवाई, अपनी कसम दिला करके उनसे पूछ लीजिए। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाए। यह सुन करके बालक कृष्ण से यह उलाहना सुन करके माता यशोदा सभी ग्वाल बालों को गुस्से में गाली दे रही हैं। मैं और क्या कह रही हैं? मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराए। मैं अपने बालक को इसलिए भेजती हूँ कि उसका मन थोड़ा बहल जाए, उसका मन उसमें प्रसन्न रहे, इसलिए भेजती हूँ। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाए। सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा कह रही हैं, लेकिन वे क्या करते हैं कि मेरे बालक को, मेरे बच्चे को रिगा करके मार देते हैं। फिर से इसकी व्याख्या देख लें। मैया हूँ न चरे हो गाय। हे माता यशोदा, मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। सारे ग्वाल बाल मुझसे ही गायों को गिरवाते हैं, इसलिए मेरे पैर दुखने लगे हैं। जौन पतिया ही पूछ बलदाहू। यदि आपको विश्वास न हो तो बलराम से पूछ लीजिए, अपनी कसम दिला करके उनसे पूछ लीजिए। यह सुनकर के माता यशोदा सभी ग्वाल बालों को गुस्से में गाली देती हैं और कहती हैं, मैं अपने लड़के को मन बहलाने के लिए वहाँ भेजती हूँ। लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि मेरा यह छोटा सा बालक, इसको ग्वाल बाल सारे रिगा करके मार देते हैं। अब इसकी काव्य सौंदर्य हेडिंग देंगे। काव्य सौंदर्य में वात्सल्य रस है, अनुप्रास अलंकार है, ब्रज भाषा है और गीय पद है। इस प्रकार आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।